अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर ख्वाजा एजाज़ वैस हेयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। मेरे बहुत सारे जूनियर दोस्त पूछते हैं कि भाई हमें हौज़-अप के दौरान आखिरी रोटेशंस में और हौज़-अप के फ़ौरन बाद ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें जल्दी ट्रेनिंग मिल जाए, और हौज़-अप के बाद अगर हमने कोई जॉब करनी है एमओ की, उसको कैसे लेना चाहिए और हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको फ़ौरन हौज़-अप के बाद करनी चाहिए और एट लीस्ट हौज़-अप की लास्ट रोटेशन में करनी चाहिए, ताकि आपको जल्दी ट्रेनिंग मिल सके, आप जल्दी किसी जॉब पे लग सकें। क्योंकि हौज़-अप के बाद एक ऐसा पीरियड होता है कि आप बेरोज़गार होते हो, आपकी डिप्रेशन होती है कि कोई काम नहीं मिल रहा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि जिससे आपको ये ट्रेनिंग जल्दी मिल सके, आपने क्या-क्या करना चाहिए आपको। पहली बात तो हौज़-अप की एट लीस्ट लास्ट 2 रोटेशंस के दौरान, बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही डिसाइड किया होता है, पर एट लीस्ट हौज़-अप की जो लास्ट 2 रोटेशंस हैं उनके दौरान आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने क्या करना है आगे कैरियर में। आया कि आपने पाकिस्तान में रहना है या आपने बाहर जाना है। अगर तो आपने बाहर जाना है तो सबसे अहम चीज़, आपने हौज़-अप के दौरान ओईटी दिया हो, और बहुत सारे बच्चों ने तो प्लैब 1 भी दिया होता है, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा अगर आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने किस कंट्री में मूव करना है, आपने अमेरिका जाना है, प्लैब एमएलई देना है, आपने यूके जाना है, जो कि अभी यूके एमएलई हो गया, वो देना है, आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, आयरलैंड जाना है, किस फ़ॉरेन कंट्री में, गल्फ़ कंट्री में जाना है, कहाँ आपने जाना है। तो ये आपने अपने एक मेंटल मैप बना लेना है अगर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाना है आपने। अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो ये भी हौज़-अप की जो लास्ट 2 रोटेशंस हैं उसके दौरान आपका डिसाइडेड होना चाहिए कि आपने पाकिस्तान में रहना है। अगर पाकिस्तान में रहना है तो ट्रेनिंग मस्ट है, ट्रेनिंग के अलावा पाकिस्तान में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग के आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आपने एफसीपीएस करना है या एमएसएमडी करना है। तो ये आपने हौज़-अप के एंड पे ही डिसाइड कर लेना है, लास्ट जो 2 रोटेशंस हैं उनके दौरान आपका डिसाइड होना चाहिए कि आपने एफसीपीएस करना है तो किस स्पेशलिटी में करना है। अब अगर आप एफसीपीएस में आपके पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट पेपर्स हैं। अगर तो आपने मेडिसिन की कोई लाइन चूज़ कर रहे हैं जिसमें डर्मा, पीड्स, कार्डियोलॉजी ये ऑप्शंस हैं, इंटरनल मेडिसिन, गैस्ट्रो ये ऑप्शन है, तो आपने एफसीपीएस मेडिसिन में देना है। अगर आपने सर्जरी का कोई लाइन चूज़ करना है, जैसे कि जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, तो आपने जो एफसीपीएस है वो एफसीपीएस जनरल सर्जरी एंड एलाइड देना है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है जैसे आई, ईएनटी, पैथो, तो उनका पार्ट 1, गायनी उनका पार्ट 1 अलग होता है, तो अगर आप उनमें पार्ट 1 देंगे तो एफसीपीएस आप करने में, उन्हीं स्पेशलिटी में करने में एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एमएसएमडी एग्ज़ाम का बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एमएसएमडी, एक ही एग्ज़ाम होता है जिसे जेकेट कहते हैं, अगर वो आपने पास कर लिया उसके बाद आप हर स्पेशलिटी में जा सकते हैं। अगर मेडिसिन वाला लाइट चूज़ करेंगे तो आप एमडी में चले जाएंगे, अगर सर्जरी वाला लाइट चूज़ करेंगे तो आप एमएस में चले जाएंगे। तो एमएस एग्ज़ाम का ये फ़ायदा है एफसीपीएस एग्ज़ाम पे। तो जो पर पाकिस्तान में अगर आपने रहना है तो ये तो आपको भी आइडिया होगा कि एफसीपीएस को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, एफसीपीएस को ज़्यादा हाई रेट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू एमएसएमडी। अगर आप दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद कहीं पे सीनियर रजिस्ट्रार एपी की पोस्ट के लिए जाते हैं, अगर एक बंदे ने एफसीपीएस किया हुआ है, दूसरे ने एमएसएमडी किया हुआ है, तो एफसीपीएस वाले को प्रेफर किया जाता है। तो ये आपने डिसाइड कर लेना है आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद आपने स्पेशलिटी डिसाइड करनी है, जो सबसे अहम चीज़ है, आप किस स्पेशलिटी में जाना चाहते हैं, ये आपके हौज़-अप के दौरान आपको पता होना चाहिए। अब हौज़-अप ख़त्म हुई, हौज़-अप ख़त्म होते ही आपने क्या करना है, अपनी एक सीवी बनानी है। अगर आप लाहौर के हैं, बड़े किसी शहर के हैं, तो वहाँ पे जो भी आपका नियर बाई हॉस्पिटल है आपकी रिहाइश के, आपको लगता है कि यहाँ पे आपको जॉब करना सूटेबल है, वहाँ पे जाएँ, अपनी सीवी खुद देने जाएँ। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो आउटसाइड लाहौर के होते हैं, वो किसी अपने दोस्त को सीवी भेज देते हैं कि मेरी सीवी भाई इस जगह आप रहते हो, यहाँ आप रहते हो, मेरी सीवी दे आओ। तो ट्राई करें सीवी देने खुद जाएँ। हौज़-अप ख़त्म हुई है आपकी, आप सीवी हर हॉस्पिटल में छोटे-छोटे सेटअप में ड्रॉप करके आएँ। क्योंकि बहुत सारे सेटअप होते हैं, आप वहाँ सीवी ड्रॉप करने जाते हैं, उनको एमओ की ज़रूरत होती है, सेम उसी टाइम आपका इंटरव्यू भी वो करते हैं। तो ट्राई करें खुद जाएँ, उनको बताएँ कि ये आपका एक्सपीरियंस है, आप इन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, इमरजेंसी में करना चाहते हैं, पीड्स में करना चाहते हैं, वार्ड में करना चाहते हैं, आईसीयू में करना चाहते हैं, जिस चीज़ को आप प्रेफर करते हैं, तो उनको बताएँ, अपनी सीवी पे मेंशन करें और सीवी खुद ड्रॉप करें, और तकरीबन हर सेटअप में ड्रॉप करें। आपको ऑलमोस्ट आपने 20-25 जगहों पे सीवी ड्रॉप की होनी चाहिए ताकि आपको जॉब मिल सके। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आप आराम से अपने घर में बैठें। जो आपका इमीडिएट एग्ज़ाम है, एफसीपीएस साल में 4 दफ़ा होता है, फरवरी में होता है, उसके बाद मई में होता है, उसके बाद अगस्त में होता है और उसके बाद नवंबर में होता है। और जो जेकेट एग्ज़ाम है एमएसएमडी, वो साल में 3 दफ़ा होता है, मार्च में होता है, फिर जून जुलाई में शायद होता है, और एंड वाला सितंबर अक्टूबर में होता है। तो जो भी आपके हौज़-अप के दौरान बाद फ़ौरन इमीडिएट स्लॉट अवेलेबल है, उसमें आप उस एग्ज़ाम में आप अपेयर हों, बहुत ज़रूरी है।
जो इंडक्शन है FCPS और MSMD की ट्रेनिंग की, वो साल में 2 दफ़ा होती है। एक दफ़ा जनवरी में होती है और एक दफ़ा जुलाई में होती है। अगर आप अगस्त और नवंबर वाले पार्ट 1 में से कोई पास कर लेते हैं तो आप जनवरी वाली इंडक्शन के लिए एलिजिबल हैं, आप उसमें अप्लाई करें। अगर आप जनवरी और मई वाला पास करते हैं पार्ट 1, और तो आप जो है जुलाई वाले इंडक्शन के लिए अप्लाई करें, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप जो आपके हाउस जॉब के फ़ौरन बाद वाला पार्ट 1 है वो दें, उसकी तैयारी करें, क्योंकि हाउस जॉब के फ़ौरन बाद वाला जो पार्ट 1 होता है उस दौरान आपके पास जॉब नहीं होती, क्योंकि आपने अभी अप्लाई किया होता है। आप आपको जॉब लेने के प्रोसेस में होते हैं, तो आपके पास फ्री टाइम होता है, तो उसके दौरान तैयारी करें। एक दफ़ा जब आपको जॉब मिल जाएगी तो तैयारी करना टफ़ हो जाता है आपके लिए। तो इनकी तैयारी रिलेटेड जो चीज़ें आपको चाहिए वो हमने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप वहाँ से देखें। फिर भी अगर आपको कोई मसला है तो हमसे पूछ सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने एग्ज़ाम बुक किया, आपका एग्ज़ाम पास हो गया, अल्लाह करे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाए, बहुत अच्छी बात है। अब आपने एग्ज़ाम दे दिया, जो भी आपके हाउस जॉब के फ़ौरन बाद वाला था आपका एग्ज़ाम, वो पास हो गया। तो अब आपने एक प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, जिसमें आपने डिसाइड करना है, आपकी स्पेशलिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपने उसमें पार्ट 1 दिया हुआ है। आपने डिसाइड करना है, हॉस्पिटल्स की लिस्ट बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा पैशन था कि मैंने ऑर्थो में जाना है, तो मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई हुई थी। मेरी लिस्ट में जो नंबर 1 पे था वो घुरकी था। उसके बाद मेरा सेकंड नंबर पे शेख ज़ायद था। थर्ड नंबर पे मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर हॉस्पिटल था। चौथे पे शरीफ मेडिकल सिटी था, क्योंकि मैं वहाँ का ग्रेजुएट हूँ, मैंने उसको फोर्थ पे। इस तरह से अपने एक लिस्ट बनाई। आपने अपनी स्पेशलिटी वाइज लिस्ट बनाई, क्योंकि डिफरेंट स्पेशलिटी के जो डिपार्टमेंट हैं वो डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट तरह के हैं। अगर मैंने ऑर्थो में जाना है तो घुरकी का ऑर्थो डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट है, तो मैंने उसको नंबर 1 लिस्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जनरल सर्जरी में जाना है तो वहाँ का जनरल सर्जरी इतना अच्छा नहीं है, तो आप जनरल सर्जरी जिस हॉस्पिटल का अच्छा है उसको नंबर 1 लें, जिसका उसके बाद आपको लगता है उसको नंबर 2 लें, नंबर 3। इस तरह से एक लिस्ट बनाएं, पूरी अपनी एक लिस्ट बनाएं पेपर पास करने के फ़ौरन बाद। ये आपने लिस्ट बनाई होनी चाहिए। अब आपने लिस्ट बना ली। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अगस्त वाला या नवंबर वाला पार्ट 1 पास हो गया, आपने लिस्ट बनाई, आपके पास 2-3 मंथ का गैप आएगा आपकी इंडक्शन के दौरान। अब आपका पेपर पास हो गया है, जो नेक्स्ट इंडक्शन आनी है उसमें ऑलमोस्ट 2-3 मंथ का गैप होता है। तो इस दौरान आप अपनी जॉब, एमओ की जॉब के लिए स्ट्रगल करें, उसे ढूंढें, और जॉब कहीं पे भी आपको मिलती है करें। सबसे बेस्ट चीज़ ये है, अगर तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है जिसके CIP में नंबर होते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन है आपके पास। एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर वाले अडॉक पे जॉब्स देते हैं, और दूसरा PHFMC है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब देता है। ये दोनों आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों लेवल में किसी भी जगह जॉब दे सकते हैं। अडॉक वाली जॉब का बेनिफिट ये है, वो हाई पेइंग है, उसमें 1,30,000 MO की पे है। पर उसका नुकसान ये है, वो आपको किसी भी वक्त निकाल सकते हैं, जब भी परमानेंट उनके MO आएंगे वो आपको निकाल देते हैं। पर ऑलमोस्ट पाकिस्तान में जो भी उधर लगता है, सिफारिश पे लगता है, तो वो उस जॉब से निकलता नहीं है, वो अपनी करता रहता है जब तक उसके नंबर नहीं पूरे होते। दूसरा है PHFMC, प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटी, जो कि आपको जिसकी पे थोड़ी सी कम है, 85 तक है आई थिंक। पर वो कंट्रैक्ट करते हैं, अगर आपको 2 साल के लिए उन्होंने कंट्रैक्ट पे रखा है तो आपको 2 साल तक वो जॉब से निकालेंगे नहीं। तो आप इस तरह से उसके लिए भी स्ट्रगल करें। गवर्नमेंट वाली जॉब मिलती है, अगर उधर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो प्राइवेट जहाँ पे भी आपको जॉब मिलती है वो लें जॉब, और नेक्स्ट इंडक्शन तक वेट करें। अब नेक्स्ट इंडक्शन की बारी आ गई है जनवरी या जुलाई में, तो आपने जो अपनी लिस्ट बनाई है उन सब जगहों पे अप्लाई करें। जो आपके लिस्ट में टॉप पे है वहाँ पे सबसे पहले अप्लाई करें, आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट वो होनी चाहिए। अप्लाई पर जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आपने पूरी तकरीबन 15-20 हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी बात नहीं कि आपकी जो लिस्ट में टॉप पे है आपको वहाँ पे मिल जाए इंडक्शन। अगर आपको नहीं मिलती तो आपके पास बैकअप ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि वेट एंड वॉच पॉलिसी कोई अच्छी नहीं है पाकिस्तान में कि आप नेक्स्ट रेजिडेंसी, नेक्स्ट इंडक्शन जो हो रही है उसमें चले जाएं, उससे जो अगली हो रही है उसमें चले जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग मिलना एक मुश्किल चीज़ है पाकिस्तान में, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो आप एक लिस्ट, प्रॉपर लिस्ट बनाएं, हर जगह अप्लाई करें। फिर जब आपको 2-3 जगहों से ऑफ़र्स आती हैं तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो तब आप वे करें कि आपको कहाँ पे जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जाएं। तो ये सारी चीज़ें आपने करनी है अपनी हाउस जॉब के फ़ौरन बाद, और हाउस जॉब के दौरान कुछ चीज़ें ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए, आपको जॉब करने के लिए। तो मैं चाह रहा था आज आपको ये सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूं, ताकि आपका थोड़ा सा आपका मैप बन जाए, मेंटल मैप, कि आपको क्या क्या करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने करनी है अपनी हाउस जॉब के दौरान और हाउस जॉब के फ़ौरन बाद। आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि आपको कोई चीज़ और पूछनी चाहिए तो ज़रूर पूछें। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ पे आके हमारे से पूछें, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह। If you want to purchase Dr. Kawaja publications,
Review of ENT by Dr. Khawaja Ijaz. Review of Robin morphologies and mutations by Dr. Khawaja Ijaz. Contact on these numbers: 0317446292, 0300 463 22223.